वेदांत सार का अभ्यास सुबोधिनी टीका के साथ चल रहा है। शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये। कृष्णानन्दं गुरुं नत्वा परमानन्दमद्वयम् वक्षे वेदान्तसारस्य टीकां नाम्ना सुबोधिनीम्। अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानतः गुरुनाराध्य वेदान्तसारं वक्षे यथामति। तेरहवां अध्याय हमारा समाप्त हुआ था पिछली बार। अब आरंभ करते हैं 14वां। अत्र अपि अखिल सूक्ष्म शरीरमेक बुद्धि विषयतया वनवज्जलाशय। ये दिखाई दे रहा है ना? जी। तो उसका हम अभी पाठ करेंगे 14। अत्र अपि अखिल सूक्ष्म शरीरम एक बुद्धि विषयतया वनवत् जलाशय जलाशयद्वा समष्टि अनेक बुद्धि विषयतया वृक्षवत् जलवद्वा व्यष्टिरपि भवति। एतत् समष्टि उपहितं चैतन्यं सूत्रात्मा हिरण्यगर्भः प्राण इति उच्यते। सर्वत्र अनुस्यूतत्वात् अज्ञाने त्वात् ज्ञान इच्छा क्रिया शक्तिं तद उपहितत्वाच्च अस्य एषा समष्टिः। स्थूल प्रपंचापेक्षया सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्म शरीरं विज्ञानमयादिकोशत्रयं जाग्रत् वासनामयत्वात् स्वप्नः अतः एव स्थूल प्रपंच लयस्थानमिति उच्यते। एतद् व्यष्टि उपहितं चैतन्यं तैजसो भवति तेजोमय अंतःकरण उपहितत्वात्। अस्य अपि अयं व्यष्टिः स्थूल शरीरापेक्षया सूक्ष्मत्वात् इति हेतोः एव सूक्ष्म शरीरं विज्ञानमयादिकोशत्रयं
जागृत वासनामयत्वात् स्वप्नः अतः एव स्थूल शरीरमय लय स्थानमिति उच्यते। एतौ सूत्रात्म तैजसौ इदा तदानीं मनोवृत्तिभिः सूक्ष्म विषयान् अनुभवतः प्रविविक्त भुक्तेः तेजसः इत्यादि श्रुतेः। अत्र अपि समष्टि व्यष्टि तद उपहित सूत्रात्म तैजसयोः वन वृक्षवत् तद अवच्छिन्न आकाशवत् च जलाशय जलवत् तद्गत प्रतिबिंब आकाशवत् च अभेदः एवं सूक्ष्म शरीरोत्पत्ति। इस 14वें अध्याय में सूक्ष्म शरीर के बारे में डिटेल में बताया गया है। पिछली बार हमने सूक्ष्म शरीर के 17 अवयव अलग अलग देखे। अभी ये सूक्ष्म शरीर व्यष्टि और समष्टि इन दो भागों में बताते हैं। व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल लेवल पे और समष्टि कलेक्टिव लेवल पे। अत्र अपि अखिल सूक्ष्म शरीरम, अखिल सूक्ष्म शरीर मतलब जितने भी सूक्ष्म शरीर है, एक बुद्धि विषयतया उनकी बुद्धि विषय मतलब विषय जो है हमारा अभी उनका बुद्धि के मार्फत समझना, मतलब उनकी क्या क्या बुद्धि है उस सूक्ष्म शरीर में, बुद्धि की मात्रा कितना है। अत्र अपि अखिल सूक्ष्म शरीरम एक बुद्धि विषयतया मतलब उनको कलेक्ट किया एक साथ और इस तरह से हम समझेंगे, एक कर दिया, अलग अलग नहीं समझेंगे, एक करके समझेंगे। वन वन जलाशय, वनवत जलाशय, वन और जलाशय वद्वा। हमने जो उदाहरण पिछले देखे थे, वन और मैंने इंडिविजुअल वृक्ष और अरण्य, जलाशय और एक छोटा जो पानी का, छोटे छोटे पानी के कंटेनर्स और बृहद। समष्टि ही अनेक बुद्धि विषयतया, समष्टि सब को एक मिलाकर के जो हमने देखा था, अनेक बुद्धि विषयतया उनकी अलग अलग बुद्धि को एकत्र करके हमने समष्टि किया था। वनवत जलवद्वा, वृक्षवत जलवद्वा, एक वृक्ष और छोटे छोटे जलाशय उनको एकत्र करके व्यष्टि ही अपि भवति। उनको हमने अभी तोड़ रहे हैं, सब अलग अलग कर रहे हैं। एतत् समष्टि उपहितम चैतन्यम, समष्टि उपहित चैतन्य, समष्टि मतलब कलेक्टिव, उपहित चैतन्य कंडीशनड बाय दैट समष्टि। सूत्र आत्मा, उसका नाम है सूत्र आत्मा। सूत्र मतलब एक थ्रेड, उसमें पिरोए हुए हिरण्यगर्भः प्राण इति उच्यते। ये 3 नाम है। वो कब कब का उसका प्रयोग आएगा और बाद में, इनके तीनों के प्रयोग अलग अलग है। सूत्रात्मा मतलब एक सूत्र में सब बांधे हुए हैं, इसलिए उसके ऊपर बांधते हैं, इसलिए उसको सूत्रात्मा गए। सूत्रे मणिगणा इव, गीता में बोलते हैं कि श्री कृष्ण बताते हैं कि वो सूत्रात्मा है। सूत्रे मणिगणा, मणि जैसे पिरोए जाते हैं वैसे ही सबको एक धागे में
एक साथ रखने के लिए ये सूत्रात्मा है। और सब मणियों को एकत्र करते समष्टि। हिरण्यगर्भ प्राण इति उच्यते। मतलब हिरण्यगर्भ जहां से सबका मैनिफेस्टेशन होता है, प्रकटीकरण होता है, प्रोडक्शन नहीं। प्रोडक्शन एंड प्रकटीकरण ये दो अलग है, ये ध्यान रखिएगा। क्रिएशन एंड मैनिफेस्टेशन ये अलग है। दूसरे जो धर्मावलंबी है, धर्म नहीं बोलते उनको, जो कुछ उनकी संकल्पना है जगत की, वो क्रिएशन की है। एक संडे आया, संडे के में ये बनाया, मंडे में वो बनाया। अरे पहले तुम संडे मंडे कौन बनाया? तो जोड़ो। तो हिरण्यगर्भ इज अ प्रोजेक्शन ऑफ थिंग्स, मैनिफेस्टेशन ऑफ थिंग्स। वो पहले है वहां पे, वो सब उजागर होता है। प्राण इति उच्यते। प्राण इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट इज हैज सम एनर्जी इनसाइड, विथ एनर्जी। और हमने 5 प्रकार के प्राण भी देखे। ये वो प्राण 5 प्रकार के, ये उसमें थोड़ा अंतर है। क्या है हम आगे जाकर के देखेंगे। सर्वत्र अनुस्यूतत्वात्, सर्वों में से पिरोया गया है। सर्वत्र अनुस्यूत में सब चीजों में ओतप्रोत भावे है वो। ज्ञान इच्छा क्रिया शक्ति, उसमें क्या क्या है? ज्ञान शक्ति है, इच्छा शक्ति है और क्रिया शक्ति। ये 3 प्रकार की शक्तियां उनमें है। तद उपहितत्वाच्च अस्य एषा समष्टि ही। एषा समष्टि ही, इसकी समष्टि कैसी है? तर वो उसमें ज्ञान इच्छा और क्रिया, ये 3 प्रकार की शक्तियों के साथ वो सब में अनुस्यूत है, पिरोया गया हुआ है। ये ही उसकी समष्टि है, वही वो सूत्रात्मा है। स्थूल प्रपंच अपेक्षया, स्थूल प्रपंच के अनुपात में सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्म शरीरम, उससे वो सूक्ष्म है। स्थूल सूक्ष्म, स्थूल प्रपंच के अनुपात में ये सूक्ष्म है, मतलब सटल है। सूक्ष्म शरीरम विज्ञानमयादि कोशत्रयम। और 3 प्रकार के कोश जो हमने देखे, विज्ञानमय, प्राणमय और मनोमय, ये इसमें इंडिविजुअल रूप से आ जाते हैं। तद जागृत वासनामयत्वात् स्वप्न, और उसकी अवस्था क्या है? जागृत अवस्था है। और उसमें वासनामयत्व है, मतलब इच्छा शक्ति के कारण उसमें वासना, मतलब और चाहिए और चाहिए, प्लानिंग होता है उसका। इच्छा शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, इसलिए प्लानिंग होता है। इच्छा शक्ति है, वासना है। क्रिया शक्ति स्वप्न, अतः स्वप्नों में हम लोग क्रियान्वित भी होते हैं। हमारी इच्छाएं होती है, वो वहां पे ज्ञान भी होता है, लेकिन वो ज्ञान अलग प्रकार का। वो ज्ञान और जो जहां हम जा रहे हैं वो ज्ञान अलग। स्वप्न, स्वप्नावस्था, जागृत अवस्था एव स्थूल प्रपंच लय स्थान इति उच्यते। स्थूल प्रपंच का वो लय स्थान है। कौन सा? स्वप्न। जागृत वासनामयत्वात् स्वप्न, अतएव स्थूल प्रपंच लय स्थानम इति उच्यते। एतद् व्यष्टि उपहितम चैतन्यम, स्थूल प्रपंच का
लय स्थान मतलब हमारा जो आसपास जो स्थूल प्रपंच है वो उसका लय होगा। एतद व्यष्टि उपहितम च, व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल, उपहितम तेज, तेजसो भवति तेजोमय अंतःकरण उपहितत्व। ये अलग अलग हम लोग देखेंगे, इसलिए बहुत डिटेल में इसकी जानने की जरूरत नहीं है, उनको नाम याद रखिए। तेजस नाम हमने नया देखा अभी। सूत्रात्मा एक नया नाम हमारे सामने आया। हिरण्यगर्भ, प्राण, ये तीन शरीर तो हमने देखे ही हैं। स्थूल प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच, व्यष्टि उपहितम चैतन्यम। व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल एनगल्फमेंट, किसके ऊपर? उस एनर्जी के ऊपर इंडिविजुअली उसको लिमिटेशंस आ गए हैं। उसका नाम है तेजस। तेजोमय अंतःकरण उपहितत्वाद। उपहित क्या है? किसने उपहित किया है, मतलब किसने लिमिटेड, किसके द्वारा हुआ है? अंतःकरण से। अंतःकरण में क्या क्या आता है? मन और बुद्धि। तेजोमय क्यों है? क्योंकि उसमें ज्ञान क्रिया शक्ति है, इच्छा शक्ति। तेजोमय क्योंकि उसमें प्राण भी है, प्राण के साथ भी है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, थोड़ा मिक्सचर होता है उसमें। अस्य अपि अयम व्यष्टि ही स्थूल शरीर अपेक्षया सूक्ष्मत्वात् इति हेतोः एव सूक्ष्म शरीरम। हमारा जो स्थूल शरीर है, व्यष्टि स्थूल शरीर जो इंडिविजुअल है, मनुष्य का हो, हाथी का हो, ये इंडिविजुअल हुआ। सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्म है उससे। कौन सा सूक्ष्म शरीर? वो विज्ञानमय आदि कोशत्रय, उसमें कौन कौन से विज्ञानमय आदि तीन कोश उसमें है। इंडिविजुअल तीन कोश है, विज्ञानमय, प्राणमय और मनोमय। जागृत वासनामयत्वात् स्वप्न अतएव स्थूल शरीर लय स्थान च उच्यते। यहां पे भी स्थूल शरीर का लय स्थान उस स्वप्न में, मैंने हम लोग जब सोने जाते हैं तो हमें अपने इंद्रियों का पता नहीं चलता, आसपास क्या है हमें पता नहीं चलता। और दिस इज ऑन इंडिविजुअल बेसिस। हम लोग थोड़ा पहले जो सेम वर्डिंग है, थोड़े ऊपर है, वो है समष्टि के लिए। अभी जो है वो व्यष्टि के लिए, इंडिविजुअल। ए तो मतलब ये दोनों कौन से? व्यष्टि और समष्टि, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव। कलेक्टिव कौन है? सूत्रात्मा। और इंडिविजुअल कौन है? तेजसौ। एतौ सूत्रात्म तेजसौ, ये द्वितीय है। एतौ और तेजसौ ये द्वितीय है, मतलब दो है, इसलिए यहां पे दो है। देखिए, तदानिम मनोवृत्ति भी सूक्ष्म विषयान अनुभवतः। मनोवृत्ति भी थ्रू द माई मेंटल वेव्स, मेंटल इंप्रेशंस, थ्रू, ये तृतीय है। तो हमारे मन के ऊपर जो वृत्तियां, मन में जो वृत्तियां उठती है, मैंने मन और बुद्धि में, उसके साथ हम क्या समझते हैं? सूक्ष्म विषयान अनुभवतः। उसका अनुभव होता है सूक्ष्म विषयों का। प्रविविक्त
भुक्तै तेजसः, प्रविविक्त भुक् तेजस, प्रविविक्त भुक्, ये श्रुति से आया है, किसी उपनिषद से ये वाक्य आया हुआ है। इत्यादि श्रुते है, उसको सपोर्टिंग के नाते उसको लिया है। ऐसा नहीं कि लेखक ने कहीं से भी अपने विचार वहां पे लिख दिए, नहीं, ये उपनिषद का भी एक सपोर्ट है, उसको उपनिषद में यही कहा गया है। तत्र अपि, वहां भी, मैंने वहां कहा, समष्टि व्यष्टि वष्ट्योः, समष्टि व्यष्ट्योः तद उपहित सूत्रात्म तेजसयोः, मतलब इन दोनों में, समष्टि और व्यष्टियों में, जो उपहित, जिनके द्वारा उपहित हो गया है, कौन कौन, सूत्र आत्मा और तेजस, ये दो। वन वृक्ष वत, वन मतलब समष्टि, वन वृक्षों की समष्टि वन है, अरण्य है, और अवच्छिन्न आकाशवच्च, उसके अवच्छिन्नवद आकाश, उसके लिमिटेशंस की, वो जगह को घेर लिया है। अभी तो आपको थोड़ा विजुअलाइजेशन तो समझ में आ रहा है, वो इंडिविजुअल वृक्ष एक और कलेक्टिव वृक्ष, वो उसका अरण्य। जलाशय जलवद तत्प्रतिबिंब आकाशवद्वा वच्च अभेदः, मतलब जो इंडिविजुअल में आच्छादित किया है, उनको सबको एक साथ मिलाते हुए जैसे हम लोग सोचते हैं, अभेदः सोचना है, प्रतिबिंब आकाशवच्च अभेदः, भेद उसमें नहीं समझना है, अलग अलग चीजें हमें अभी नहीं देखनी है। एवं सूक्ष्म शरीर उत्पत्ति ही, शरीर, सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति बताई गई है। एंड ये आप बोलेंगे क्या ऐसा ही होता है? वैसे नहीं है, हम लोग देख रहे हैं अभी अध्यारोप अपवाद न्यायेन, ये उसको अध्यारोप चल रहा है। ये मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि वो कंफ्यूजन न रहे बाद में कि तो यहाँ तो उत्पत्ति बताई है ऐसी, यहाँ से उधर, तो उसके बाद ये सब अलग अलग नाम, ये उसकी उत्पत्ति, वो उस तरह की उत्पत्ति नहीं है ये अध्यारोप है। देखो ये ऐसा है, देखो ये ऐसा है, और उसका अलग अलग करके दिखाया। उसका क्या करेंगे बाद में हम देखेंगे। ये 14 तक आ गए हम। अभी उसकी टीका देखते हैं। टीका में अस्य समष्टित्वे हेतुम आह अग्र अपि इति, समष्टि का हेतु क्या है हम लोग देख रहे हैं। एक बुद्धि इति, अभी टीका में एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है मूल श्लोक का। चराचर प्राणि मात्रस्य यावत् अनंतानि सूक्ष्म शरीराणि तेषां सर्वेषां सूक्ष्म शरीराणां सूत्रात्मना, अभी जितने भी इंडिविजुअल शरीर है, मनुष्य के हैं, प्राणियों के हैं, पंछियों के हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स, अलग 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 हम जो देख रहे हैं, अनुभव होता है,
सूक्ष्म शरीराणाम सूत्रात्मना, सूत्र आत्मना, उनके मन जो है सूत्र के हिसाब से एक दूसरे में बंधे हुए हैं। सूत्र आत्मना। हिरण्यगर्भाख्येन, उसकी आख्या मतलब नाम क्या है? हिरण्यगर्भ। स्वीयैक बुद्ध्या, उस उसकी एक बुद्धि, मतलब सबको एक समझना है। विषयीकृतत्वात्, उस हिसाब से उसको विषयी किया हुआ है। समष्टित्वम इति अर्थः, उसको समष्टि हिसाब से समझना है। तत्र दृष्टान्तम आह वनवद आ वनवदित आदित, उसका दृष्टांत हमने पिछले देखा है, वन और इंडिविजुअल वृक्ष। अस्य एव सूक्ष्म शरीरस्य व्यष्टित्वं दर्शयति अनेकेति। इससे सूक्ष्म शरीर का व्यष्टित्व माने इंडिविजुअलनेस देखने को मिलता है। अनेके येषां जीवानां प्रत्येकं स्वस्वलिंग शरीरस्य स्वस्वबुद्धि विषयत्वेन अनेक बुद्धि विषयतया व्यष्टित्वमिति अर्थः। अनेक बुद्धि विषयतया, अनेक की बुद्धि अलग अलग, उस हिसाब से उसको व्यष्टित्व आ गया है। अनेकेशाम जीवानाम, अलग बहुत प्रकार के जीव हैं, उनके प्रत्येक के अलग अलग स्वस्वलिंग शरीर, उनके अलग अलग लिंग शरीर है। मतलब देर आर 17 पार्ट्स फॉर एवरी वन। स्वस्व बुद्धि विषयत्वेन, और उनकी जो बुद्धि दी है उनको अलग अलग, अनेक बुद्धि विषयतया, और इसलिए वो अनेक बुद्धि विषय हो गया है। इंडिविजुअल नॉलेज, कॉन्शियसनेस बोल सकते हैं उसको, लिमिटेड बाय दैट अज्ञान। तत्र दृष्टान्तम आह वृक्षवद इत्यादि, उस वहां दृष्टांत जो हमने देखा, वृक्ष इंडिविजुअल व्यष्टि, वन या अरण्य समष्टि। उक्त समष्टि अवच्छिन्न चैतन्यस्य, जो उक्त मतलब पहले जो बताया गया है, वो अवच्छिन्न चैतन्य से सूत्रात्मत्वात् संज्ञा दर्शयति तत्समष्टि। सूत्रात्मादि, सूत्रात्मत्वात् ये संज्ञा दी गई, उसका नाम दिया गया है, क्योंकि वो समष्टि है, इंडिविजुअल को एकत्र रखने के लिए उसका उपयोग है, मतलब उसका कार्य है, इसलिए उसको सूत्रात्मा, सूत्र के जैसे सबको बांध के रखा है, इसलिए। तत्र हेतुम आह सर्वत्रेति, वही उसका हेतु है, सर्वत्र है वो, इसके लिए वो सर्वत्र है, हर मणि में वही सूत्रा है, मैंने सूत्र मतलब वो वही धागा है, और उस वही उसका हेतु है। सब मणियों में रहने के कारण वो जो धागा है उसका हेतु है। हेतु अंतरम आह ज्ञान इति, ज्ञानेच्छा, ज्ञान इच्छा क्रिया शक्ति मत कोशत्रयो उपाधि अवच्छिन्नत्वादिति अर्थ। हाँ, उपाधि अवच्छिन्न
कौन है? ये कोशत्रय, ज्ञान शक्ति, क्रिया, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, इन तीनों कोशों में ये तीनों है। ज्ञान शक्ति किसमें है? विज्ञानमय कोश में। इच्छा शक्ति किसमें है? मनोमय कोश में। और क्रिया शक्ति प्राणमय कोश में। इसलिए इन तीनों में ज्ञान इच्छा क्रिया शक्ति मत कोशत्रयो उपाधि अवच्छिन्नत्वात्, और उससे उपाधि इस अवच्छिन्न हो गया, मतलब उसको ढक दिया है चैतन्य को। विज्ञानमयादि कोशत्रयस्य सूक्ष्म शरीरतां दर्शयति अस्य एष इति। अभी विज्ञानमय, प्राणमय और मनोमय, ये तीन कोशों के साथ जो सूक्ष्म, उनकी जो सूक्ष्म शरीरता कैसे आती है, वो उसका विवरण अब करेंगी श्रुति। अस्य सूत्रात्मक हिरण्यगर्भाख्यस्य विज्ञानमयादि कोशत्रयं सूक्ष्म शरीरम अस्य स्थूल प्रपंच अपेक्षया सूक्ष्मत्वादित्यर्थः। यही जो सूत्रात्मा है और उसका जो नाम हिरण्यगर्भ है, और उसमें जो विज्ञानमयादि तीनों कोश, कोशत्रयम, विज्ञानमयादि कोशत्रयम सूक्ष्म शरीर अस्य, अस्य सूक्ष्म शरीर, इसका जो सूक्ष्म शरीर स्थूल प्रपंच अपेक्षया सूक्ष्मत्वात्, जो स्थूल प्रपंच है उससे वो सूक्ष्म है, सटल है, क्योंकि उनकी वो तन्मात्राओं से बना है। ये स्थूल पंच महाभूतों के तन्मात्राओं से वो सूक्ष्म बना है। सूक्ष्म क्यों है? बिकॉज दे आर इट्स तन्मात्रास, बेसिक इंग्रेडिएंट्स। अस्य एव विज्ञानमयादि कोशत्रयस्य स्वप्नत्वे युक्तिम आह जागृति। विज्ञानमय, ये जो तीन कोश हैं, विज्ञानमयादि कोशत्रयस्य, इनका स्वप्नत्वे युक्तिम आह जागृत इति। स्वप्नत्वे, स्वप्न ये अवस्था, जागृत अवस्था, इन तीनों को अवस्थाओं के साथ वो हमें समझना है, ये इंडिविजुअल। अभी और एक नया नाम आ रहा है, विराट रूपेण अनुभूत स्थूल प्रपंच विषयक वासनामयत्वात् स्वप्नवत् स्वप्नम अस्य इति अर्थः। विराट रूपेण अनुभूत स्थूल प्रपंच, विराट रूपेण मतलब ये जग, जो भी स्थूल प्रपंच है, जहां भी एक्सपांस ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, उसको विराट बोलते हैं। विराट, जो गीता में भी हम देखते हैं, विराट रूप भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट किया था। विराट रूपेण अनुभूत स्थूल प्रपंच, जो अनुभव में आने वाला जो स्थूल प्रपंच है, विषयक वासनामयत्वात् स्वप्न स्वप्नत्वम इति अर्थः।
अत अतः एव इति यतः सूक्ष्मत्वं सॉरी यतः स्वप्नत्वं सूक्ष्मत्वं च अतः एव स्थूल प्रपंच लय स्थानमिति उच्यते इति अर्थः। जहां स्वप्न और उसका जो सूक्ष्मत्व है, स्वप्न तो सूक्ष्म है, तन्मात्रा, उसको टेंजिबल रियलिटी नहीं है। च अतः एव स्थूल प्रपंच लय स्थान विदु, उसका एक वो जो लय स्थान अब किसका है, स्थूल प्रपंच का लय स्थान। मतलब हम लोग स्वप्न में भी देखते हैं कुछ जो भी देखते हैं वो स्थूल प्रपंच के हिसाब से ही देखते हैं। और वहां जब हम स्वप्न में जाते हैं, मतलब नींद में जाते हैं, तो बाह्य जगत हमको डायरेक्टली उस हिसाब से एक्सपीरियंस नहीं होता। स्वप्न में एक्सीडेंट होने से हमारा हाथ पैर नहीं टूटते, उसे स्वप्नत्वं सूक्ष्मत्वं च अतः एव स्थूल प्रपंच लय स्थानमिति उच्यते इति अर्थः। विज्ञानमयादि समष्टि उपाधि अवच्छिन्न चैतन्यस्य हिरण्यगर्भत्वं प्रतिपाद्य इदानीं तद्व्यष्टि उपलक्षित चैतन्यस्य तेजसत्वं निरूपयति एतद्व्यष्टि इति। और ये जो विज्ञानमय आदि के जो तीन कोश है, उसकी समष्टि उपहित चैतन्य और व्यष्टि उपहित चैतन्य, ये दो हिसाब से उन्होंने ये किया। चैतन्य हिरण्यगर्भत्व प्रतिपाद्य इदा प्रतिपाद्य, विज्ञानमय ये जो तीन कोश है वो समष्टि रूप से उनको जब देखा जाता है तब उसको कहा जाता है हिरण्यगर्भ, सूत्रात्मा, प्राण। अभी क्या बोल रहे हैं, व्यष्टि उपहित चैतन्यस्य तैजसत्वं निरूपयति एतद् व्यष्टि इति। अभी इंडिविजुअल हिसाब से इन तीनों कोशों का निरूपण किया जाएगा, उसको कहते हैं तेजस। व्यष्टि रूपम विज्ञानमयादि कोशत्रयम् तेजस तेजसस्यापि सूक्ष्म शरीरम इति दर्शयति अस्यापि। यहां पे है अभी सूक्ष्म शरीरत्वे हेतुम आह स्थूलेति। सूक्ष्म शरीर का हेतु क्या है, अभी मैंने उसका कॉजल मटेरियल क्या है। अस्यापि स्वप्नत्वे हेतुमाह जागृत इति, उसका हेतु भी जागृत ही है। क्योंकि हमें सपने में जो देखते हैं वो जागृत से ही आता है, उसका एक्सपीरियंस ही हम वहां वही विश्व चैतन्येन अनुभूत स्थूल शरीर विषयक वासना मयत्वात् स्वप्नत्व इत्यर्थ। स्वप्नत्व क्या है, वो वासनामयत्व होने के कारण विश्व चैतन्येन अनुभूत स्थूल शरीर विषयक, विश्व ये और एक नया नाम हम नया शब्द हमारे सामने आया, विश्व। ये विश्व क्या है, हम लोग क्या बोलते हैं, विश्व मतलब ये जगत ब्रह्मांड से नहीं है। विश्व मतलब ये इंडिविजुअल बॉडी। विश्व चैतन्येन अनुभूत स्थूल शरीर, अनुभूत स्थूल शरीर जो यहाँ पे क्लियर किया है, जो अनुभव में आने वाला जो स्थूल शरीर है विश्व चैतन्य उसका नाम है।
विषयक वासनामयत्वा स्वप्नत्वम् इत्यर्थः। अस्य एव सूक्ष्म शरीरस्य स्थूल शरीर लय स्थानत्वे। ये सूक्ष्म शरीर क्या है? वो स्थूल शरीर का लय स्थान है। इस युक्ति युक्तिम आह अतएव इति, ये युक्ति दी गई है, मतलब ये ऐसा एक विचार रखा गया है। यथा पूर्वम प्रज्ञे प्राज्ञे ईश्वरौ अवद्भिक्षरौ अज्ञान वृत्तिभिः सुषुप्ति अवस्थायाम आनंदम अनुभवतः, तथा हिरण्यगर्भः तेजसा तेजसौ अपि स्वप्न अवस्थायां मनोवृत्तिभिः वासनामयान् शब्दादि विषयान् अनुभवतः इति दर्शयति। एतौ इति एताव एतौ एतावत् इति। तो ये आज यही रुकते हैं। ये हम कल देखेंगे, ये पार्ट हम कल देखेंगे। हम आज इतना ही देखें। समष्टि और व्यष्टि, ये तीन कोशों के साथ, और जागृत स्वप्न सुषुप्त, जागृत और स्वप्न, ये दो अवस्थाएं कैसी है। सुषुप्ति में हम लोग बहुत पहले देखा था आनंदमय कोश। अभी विज्ञानमय, प्राणमय और मनोमय, इन तीन कोशों के साथ इंडिविजुअल और कलेक्टिव जो शरीर है, मतलब व्यष्टि और समष्टि, इंडिविजुअल सोल्स, सोल बोले या हम यहाँ सोल वगैरह नहीं कहते, समष्टि मतलब कलेक्टिव, वो है सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्राण। इंडिविजुअल है तेजस, सूक्ष्म शरीर। तो यहां ही रुकते हैं फिर आज। जी स्वामी जी। यस स्वामी। अब आज का पाठ यही हम रोकते हैं और शांति मंत्र के साथ इसकी सांगता करते हैं। धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।